हाय एवरीवन, कैसे हैं आप लोग। तो iOS 18 का डेवलपर बीटा 1 जो है गाइस, ये कि आपको अपने आईफोन के ऊपर डाउनलोड एंड इंस्टॉल करना चाहिए नहीं करना चाहिए, इसका आंसर आपको आज के वीडियो में मिल जाएगा। मैंने जो है गाइस iOS 18 के बीटा 1 को अपने प्राइमरी आईफोन के ऊपर इंस्टॉल किया और कुछ दिन ऑलरेडी हो चुके हैं मुझे इस बीटा को यूज करते हुए। तो क्या क्या छोटे बड़े प्रॉब्लम्स मुझे आ रहे हैं, क्या क्या प्रॉब्लम्स आपको आ सकते हैं, ये सारी चीजों के बारे में आज के वीडियो में बात करेंगे। और क्योंकि ये बीटा 1 वाला अपडेट है, एक टेस्टिंग वाला अपडेट है, तो इसमें प्रॉब्लम्स तो आना ऑब्वियस सी बात है। तो चलिए सारे छोटे बड़े प्रॉब्लम्स के बारे में बात कर लेते हैं। सबसे पहले तो गाइस, जो स्मूथनेस हमें स्टेबल वर्जन के अपडेट में देखने मिलता है, वैसा स्मूथनेस तो इस वाले बीटा से नहीं मिलने वाला। काफी सारे ग्लिचेस वगैरह है इस अपडेट में। कंट्रोल सेंटर भी काफी जिटरी फील होता है। कंट्रोल सेंटर के कंट्रोल्स को एडजस्ट करने के टाइम पे भी इतना स्मूथनेस फील नहीं होता। कंट्रोल सेंटर के विजेट्स भी कभी कभार जो है एडजस्ट करने के टाइम पे ब्लैंक हो जाते हैं। फोटोज के एप्लीकेशन में वीडियोस फिल्टर करने के टाइम पे मीडिया वगैरह प्रॉपर्ली शो नहीं होता। वीडियोस में जो स्क्रबिंग गेस्चर है ये भी स्मूथली काम नहीं करता, यहाँ पे भी ये अटक अटक के चलता है। कभी कभार जो है विजेट्स वगैरह भी होम स्क्रीन पे स्टक हो जाते हैं, एक के ऊपर एक विजेट आ जाता है। और कभी कभार तो टच वगैरह भी कंप्लीटली काम करना बंद कर देता है कुछ देर के लिए, मतलब फोन कंप्लीटली हैंग हो गया है ऐसा फील होता है। और रीस्प्रिंग का इशू भी कुछ मर्तबा देखने मिलता है। और ये सारे जो छोटे मोटे ग्लिचेस है गाइस, ये ऑल ओवर द यूआई है, हर जगह आप इस तरह के प्रॉब्लम्स को फेस करेंगे। लेकिन इनको जो है मैं बीटा 1 के लिए बहुत ज्यादा कुछ मेजर प्रॉब्लम्स नहीं बोलूंगा जिससे हमारा काम जो है कंप्लीटली रुक जाए। लेकिन हाँ, यूजर एक्सपीरियंस जरूर खराब होता है और इस वाले अपडेट में आपको बिल्कुल भी स्मूथ और लैग फ्री यूजर एक्सपीरियंस तो नहीं मिलने वाला। अगले कुछ प्रॉब्लम्स के बारे में बात करने से पहले गाइस, एक बहुत ही यूजफुल प्रोडक्ट मैं आप लोगों को बताना चाहता हूं। पैरों में दर्द तो हम सभी को कभी ना कभी तो होता ही है और इसीलिए इस तरह का एक पोर्टेबल और इजी टू कैरी लेग मसाजर हमारे पास होना काफी फायदेमंद हो सकता है। ये है अगारो का मैग्मा एयर कंप्रेशन लेग मसाजर। बॉक्स में हमें मिलते हैं 2 मसाज स्लीव्स, एक कंट्रोलर और एक एडेप्टर इस गैजेट को पावर करने के लिए। और ये मसाजर हमारे पूरे पैर को कैटर करता है, फीट से लेके काफ और थाइस तक। इस प्रोडक्ट को यूज करना भी बहुत ही आसान है। सिंपली हमें इन स्लीव्स को पहन लेना है और ये एडजस्टेबल साइज के साथ आते हैं। तो अगर आपके अलावा आपके घर में किसी और को भी इन्हें पहन के इस्तेमाल करना हो तो वो भी कर सकते हैं। और फिर इस कंट्रोलर को यूज करके हम इसमें अलग अलग मोड्स के थ्रू मसाज कर सकते हैं। यहाँ पे हमें मसाज में 3 मोड्स देखने मिलते हैं, M1, M2 और M3। M1 बेसिकली सीक्वेंस मोड है, एक एक करके सीक्वेंशियल पैटर्न में मसाज होगा। यहाँ पे पहले नीचे फुट से कंप्रेशन चालू होगा और फिर यहाँ पे काफ रीजन में एयर इन्फ्लेट होगी और इसके बाद थाई रीजन में एयर कंप्रेशन स्टार्ट होगा। और M2 मोड जो है ये सर्कुलेशन मोड है, यहाँ पे एयर कंप्रेशन सर्कुलेटरी पैटर्न में होता है। और M3 मोड जो है ये होल मोड है, पूरा जितना भी इन स्लीव्स का एरिया है सारा ही एक साथ में इन्फ्लेट और डिफ्लेट होता है, मतलब एक ही साथ में सारे एरियाज में एयर कंप्रेशन चालू होगा। और एयर का जो प्रेशर है इसको हम बढ़ा भी सकते हैं और कम भी कर सकते हैं। लो, मीडियम और हाई 3 ऑप्शंस यहाँ पे दिए हैं। और एक्चुअल में गाइस बहुत ही अच्छा और रिलैक्स फील होता है प्रोडक्ट को यूज करने के टाइम पे। ये प्रोडक्ट उन लोगों के लिए भी बहुत ही यूजफुल है जो क्रॉनिक लेग पेन से सफर कर रहे हैं। इट हेल्प्स इन इंप्रूविंग ब्लड सर्कुलेशन और मसल पेन रिलीफ के लिए भी काफी हेल्पफुल है। और इसमें ऑटो शट ऑफ फीचर भी है, 20 मिनट में ये ऑटोमेटिकली बंद भी हो जाएगा अगर मैन्युअली बंद करना भूल गए तो। ये मसाजर गाइस आपको डेफिनेटली एक रिलैक्सिंग फील देगा आफ्टर एन एग्जॉस्टिंग डे। अगर आप इस प्रोडक्ट को ऑर्डर करना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स और पिन्ड कमेंट में आपको लिंक मिल जाएगा। चलिए तो गाइस अब अगले कुछ प्रॉब्लम्स के बारे में बात कर लेते हैं। काफी सारे एप्लीकेशंस जो है उनको यूज करने के टाइम पे थोड़ा लैग वगैरह कभी कभार फील होता है, लेकिन ऑलमोस्ट सारे जो बैंकिंग एप्लीकेशन है ये प्रॉपर्ली काम कर रहे हैं। यूजुअली जो है बैंकिंग एप्लीकेशंस बीटा 1 के अंदर काम करना बंद कर देते हैं, लेकिन पर्सनली मैं जो फाइनेंशियल एप्लीकेशंस यूज करता हूँ ये सारे प्रॉपर्ली वर्क कर रहे हैं। कोटक बैंक का जो एप्लीकेशन है, HDFC बैंक का एप्लीकेशन है, गूगल पे, क्रेड, पेटीएम, IDBI बैंक, ये सारे एप्लीकेशन जो है कंप्लीटली वर्क कर रहे हैं। कुछ ग्लिचेस वगैरह कभी कभार इनमें आते हैं, जैसे कि पेटीएम में UPI अकाउंट जो है पहले दिन शो नहीं हो रहे थे, लेकिन अब प्रॉपर्ली काम कर रहे हैं। अभी ये बीटा वर्जन है तो ऐसा कभी कभार होता रहता है क्योंकि सारे एप्लीकेशंस जो है स्पेसिफिक iOS के वर्जन के लिए ऑप्टिमाइज्ड नहीं है। इसके अलावा iOS 18 के बीटा 1 में ओवर हीटिंग का भी इशू आप फेस कर सकते हैं। काफी सारे यूजर्स जो है ओवर हीटिंग का इशू रिपोर्ट कर रहे हैं। अभी मुझे जो इतना ज्यादा ओवर हीटिंग का इशू नहीं आ रहा, कभी कभार जो है चार्जिंग वगैरह के टाइम पे यहाँ पे टेम्परेचर थोड़ा नॉर्मल से ज्यादा हो जा रहा है। कभी कभार कैमरा के एप्लीकेशन को इस्तेमाल करते वक्त जो है फोन थोड़ा ज्यादा गर्म हो रहा है। लेकिन लास्ट ईयर जो है जितना iOS 17 के बीटा 1 में ओवर हीटिंग के इश्यूज आए थे उतना तो इस वाले अपडेट में मुझे देखने नहीं मिले। लेकिन काफी सारे यूजर्स जो है इस इशू को फेस कर रहे हैं, तो आपको भी ये इशू आ सकता है। ज्यादातर यूजर्स जो हीटिंग इश्यूज को रिपोर्ट कर रहे हैं उनके पास iPhone 14 सीरीज या उससे पुराने वाला आईफोन है। तो ये बात का आपको ध्यान रखना है कि ये सबसे पहला वाला बीटा है, इसमें ओवर हीटिंग का इशू आ सकता है और जैसे जैसे एप्पल के पास फीडबैक और रिपोर्ट जाएंगे वैसे वैसे ही चीजें सुधरेंगी। इसके अलावा गाइस बैटरी ड्रेन का भी इशू काफी सारे लोगों को आ रहा है। मुझे जो है एज सच अपने आईफोन में इतना ज्यादा तो कुछ बैटरी ड्रेन का इशू नहीं आ रहा। जैसा iOS 17 में मुझे बैटरी बैकअप मिलता था, ऑलमोस्ट वैसा ही बैटरी बैकअप जो है मुझे iOS 18 के बीटा 1 में देखने मिल रहा है। लेकिन जिन लोगों को ज्यादा ओवर हीटिंग के इश्यूज आ रहे होंगे उनमें ज्यादा बैटरी ड्रेन भी होगा, क्योंकि ओवर हीटिंग इज डायरेक्टली लिंक टू बैटरी ड्रेन। जितना हमारा फोन ज्यादा गर्म होगा उतना ज्यादा हमारे फोन की बैटरी उतरेगी। और क्योंकि सारे एप्लीकेशंस जो है ये iOS 18 के वर्जन के लिए प्रॉपर्ली ऑप्टिमाइज्ड
ऑप्टिमाइज्ड नहीं है। तो जब तक एप्लीकेशन डेवलपर्स अपना अपडेट नहीं लाते, बैटरी बैकअप में इतना इंप्रूवमेंट नहीं मिलेगा। तो आपको ये बात का ध्यान रखना है कि अगर आप इस बीटा में अपडेट करेंगे तो आपको बैटरी ड्रेन का भी इशू आ सकता है। इसके अलावा अगर आप बैटरी हेल्थ के ड्रॉप से बहुत ज्यादा कंसर्न हो तो आपको ये वाला अपडेट नहीं करना चाहिए। मेरे फोन में बीटा अपडेट करने से पहले 96% बैटरी हेल्थ थी और बीटा अपडेट करने के बाद मेरे फोन की बैटरी हेल्थ ड्रॉप होके हो चुकी है 95% के ऊपर। यूजुअली देखो कोई भी अपडेट करने से बैटरी हेल्थ तो ड्रॉप नहीं होती, चाहे बीटा वाला अपडेट हो या तो स्टेबल अपडेट हो, लेकिन क्योंकि बीटा वर्जन जो है एक टेस्टिंग के लिए अपडेट होता है तो इसमें ओवरहीटिंग का भी इशू लोगों को आता है। अगर आपका फोन ज़्यादा ओवरहीट होता है तो बैटरी हेल्थ इससे ज़्यादा ड्रॉप हो सकती है। अगर आपको बैटरी ड्रेन का इशू आता है तो आपकी जो बैटरी है जल्दी जल्दी उतरेगी, तो आप ज़्यादा मरतबा अपने फ़ोन को चार्ज करेंगे और ज़्यादा साइकिल काउंट्स फिर गिरेंगे, और जितना ज़्यादा फ़ोन आपका चार्ज होगा उतना बैटरी हेल्थ पे फर्क पड़ेगा। तो अगर आप अपने आईफोन की बैटरी हेल्थ को लेके बहुत ज़्यादा कंसर्न हो तो फिर आपको बिल्कुल भी इस वाले अपडेट को नहीं करना चाहिए। ओवरऑल गाइस iOS 18 का जो डेवलपर बीटा 1 वाला अपडेट है ये मुझे लास्ट ईयर के iOS 17 के बीटा 1 से तो बहुत ज़्यादा बेहतर लगा, लेकिन जो भी इस अपडेट के प्रोज एंड कॉन्स है वो तो मुझे आपको बताना ज़रूरी है। अगर आपका मूड बनता है नए वाले अपडेट को ट्राई करना, नए फीचर्स को ट्राई करने का, तो आपको पता होना चाहिए क्या क्या प्रॉब्लम्स आपको आ सकते हैं। अगर आप थोड़ा सेफ साइड पे रहना चाहते हैं तो आप iOS 18 के पब्लिक बीटा 1 का वेट कर सकते हैं, जिसको एप्पल जो है जुलाई के पहले या दूसरे हफ्ते में रिलीज कर सकता है। और पब्लिक बीटा 1 जो है ये डेवलपर बीटा 1 से तो ज्यादा स्टेबल रहता है। और अगर आप बिल्कुल भी रिस्क लेना नहीं चाहते तो फिर सितंबर में जब आईफोन 16 सीरीज लॉन्च होगा उसी के साथ iOS 18 का फाइनल स्टेबल वर्जन भी लॉन्च होगा, उसी टाइम पे आप अपडेट को डाउनलोड और इंस्टॉल कर सकते हो। और सारे प्रॉब्लम्स और इश्यूज को जानने के बाद भी अगर आप iOS 18 के डेवलपर बीटा 1 को ट्राई करना चाहते हैं, अपने फोन में नए फीचर्स को ट्राई करना चाहते हैं, तो चलिए आप लोगों को मैं बता देता हूँ कैसे आपको इस वाले अपडेट को इंस्टॉल करना है। सबसे पहले तो गाइस आपको चले जाना है अपने जनरल सेटिंग्स में, यहाँ पे सॉफ्टवेयर अपडेट में जाएंगे और यहाँ पे बीटा वाले अपडेट्स के ऊपर टैप करेंगे। अगर आप एप्पल के डेवलपर बीटा के अंदर ऑलरेडी एनरोल्ड होंगे लास्ट ईयर तो आपको ऑटोमेटिकली यहाँ पे iOS 18 का डेवलपर बीटा का अपडेट शो हो जाएगा। और अगर आपको ये वाला ऑप्शन शो नहीं होता तो आपको एप्पल के डेवलपर बीटा प्रोग्राम के अंदर फिर से एनरोल करना पड़ेगा, और उसके लिए आपको चले जाना है अपने सफारी ब्राउजर में। यहाँ पे आपको टाइप करना है developer.apple.com/programs/enroll। इस लिंक को ओपन करेंगे और यहाँ पे नीचे स्क्रॉल डाउन करेंगे तो आपको स्टार्ट योर एनरोलमेंट का बटन देखने मिलेगा, इसके ऊपर क्लिक करेंगे। अपनी एप्पल आईडी का यूजर नेम और पासवर्ड यहाँ पे एंटर करके आपको ऑथेंटिकेट कर लेना है। जैसे ये वाला पेज ओपन होगा गाइस यहाँ पे लिखा हुआ आएगा एनरोल विद द एप्पल डेवलपर एप्लीकेशन, लेकिन आपको कोई भी तरह के कोई भी एप्लीकेशन को डाउनलोड करने की जरूरत नहीं है। आप बस इस पेज के ऊपर आ चुके हैं, आपको अब स्वाइप अप कर देना है अपने सफारी के ब्राउजर को, अगर आपको बंद करना हो तो बंद कर देना है। और फिर जब आप सेटिंग्स में जाएंगे और यहाँ पे आप बीटा अपडेट्स के ऊपर टैप करेंगे तो iOS 18 का डेवलपर बीटा का आपको ऑप्शन देखने मिल जाएगा। अगर आप ऑलरेडी iOS 18 के डेवलपर बीटा 1 को यूज कर रहे हैं तो मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर बताना कि क्या आपको भी जो है बग्स और इश्यूज वगैरह फेस हो रहे हैं और क्या ओवरहीटिंग और बैटरी ड्रेन जैसे इश्यूज आपको आ रहे हैं। अगर आ रहे हैं तो मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर बताना, अगर नहीं भी आ रहे तो जरूर बताना, ताकि हमारे कम्युनिटी को कुछ ना कुछ आपके कमेंट के थ्रू फीडबैक मिले। और अगर कुछ ऐसे एप्लीकेशन हो जो कि आपकी iOS 18 के बीटा 1 के ऊपर काम ना कर रहे हो तो उसके रिलेटेड भी कमेंट सेक्शन में आप जरूर बताइएगा। ऑलरेडी गाइस तो वीडियो को यहीं पे एंड करते हैं। उम्मीद करता हूं आप लोग आज का वीडियो पसंद आया। अगर पसंद आया तो वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करना, और अगारो का प्रोडक्ट का जो लिंक है मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स एज वेल एज पिन कमेंट में दिया है, तो जाके चेकआउट जरूर करना। और अगर आपको पसंद आता है तो आप उसी लिंक के थ्रू बाय भी कर सकते हैं।